अब इन्हें हम पहचाने कैसे। पहचानने का सबसे सरल तरीका जिसकी हम बात करने वाले हैं और इस वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे समास के पूरे प्रकार। देखिए, सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्यय शब्द क्या होते अब नहीं पहचानते हम। अव्यय समझना बहुत कठिन है, ऐसा हम मानते हैं, हमने कभी समझा नहीं है अव्यय। तो बिल्कुल आप मत समझिए, बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए कि अव्यय को आ को ऊ समझिए और उप संधि में वर्णों का मेल हुआ था। यहाँ पर हम वर्ण की जगह शब्दों का मेल की हम बात करने वाले हैं। अर्थात जब दो शब्द, जैसे मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहूँगा, राजा का पुत्र। अब हमने ये लिखा राजा का पुत्र, यह तीन शब्द हो गए, एक राजा का और एक हुआ पुत्र। इसी को यदि हमने संक्षिप्त कर दिया, संक्षेपण कर दिया, तो यह हो जाएगा राजकुमार। अब आप देखिए, तीन शब्द का बना हुआ उसे हमने एक में बना दिया, तो अर्थात शब्द जो हैं हमारे, उन शब्दों का यहाँ पे हमने संक्षिप्तीकरण कर दिया, संक्षेपण कर दिया। तो इस संक्षेपण को ही हम यहाँ पर समास कहते हैं। आपको समझ में आया? समास क्या है? शब्दों का संक्षिप्तीकरण या शब्दों का मेल है। कहीं कहीं आपने देखा होगा कि दो शब्दों का जो मेल होता है उसे हम समास कहते हैं, ऐसा भी आपने सीखा। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि दो ही शब्द का नहीं होता, अधिक शब्दों का संक्षेपण भी होगा, वहाँ पर भी समास होगा। जैसे तन, मन, धन, यहाँ पर तीन शब्द हो गए। यदि हम इसे अलग अलग करते हैं तो तन से, मन से, धन से, और हमने देखिए तन मन धन को यहाँ पे अलग अलग कर दिया। और जो अलग अलग करने की जो क्रिया होती है, अर्थात फैलाव करने की जो क्रिया होती है, इसे हम समास विग्रह कहते हैं। इसे हम समास विग्रह कहते हैं। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि जब शब्दों का पास पास में आना, मेल होना ही यहाँ पर समास कहलाता है। और संधि में हमने आपको बताया कि वर्णों का पास पास आना, वर्णों का मेल होना ही संधि कहलाता है। दोनों में फ़र्क बिल्कुल आपने समझ गया होगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे और बात करेंगे कि यहाँ पर दो पद लिए जाते हैं, अर्थात दो पद कैसे हैं। एक देखिए, यहाँ पर राजा लिखा है और एक लिखा है पुत्र। राजा और पुत्र। अब राजा जो है, यह जो पद कहलाता है, यह प्रथम पद के नाम से जाना जाएगा। पूर्व पद भी हम यहाँ पे कहते हैं, इसे पूर्व पद। और दूसरा जो है, इसे उत्तर पद। अर्थात यहाँ पे पद की संख्या कितनी हुई? दो ही, राजा एक और पुत्र की दो पद होते हैं। जो समास होते हैं, इनके प्रकारों की यदि बात करें हम, तो अधिकांशतः इन्हें 6 प्रकार के हम मानते हैं। लेकिन यह मुख्य रूप से जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा में यदि पूछा जाए तो आपको 4 प्रकार ही लिखना है, और 6 प्रकार आया तो 6 लिखना। दो में से कोई एक ही विकल्प रहेगा, या तो 4 प्रकार रहेगा या 6 प्रकार का रहेगा। हालांकि दोनों साथ में नहीं आएंगे। 4 प्रकार कैसे हैं हम यहाँ पे बताते हैं आपको। जो पद है, उन पदों की प्रधानता के आधार पर, यदि हम पद की प्रधानता के आधार पर लेंगे तो ये 4 प्रकार होंगे। कैसे होंगे आप देखिए, यहाँ पर पद हमने कौन से बताए आपको? एक पूर्व पद है और दूसरा उत्तर पद है। यहाँ पर 2 पद हैं, यहाँ पे एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद हुआ। तो पहला तो यदि हम पद की प्रधानता लेते हैं तो
पहला नंबर का जो हो जाएगा प्रथम पद प्रधान, पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर दूसरा पद यानी द्वितीय या फिर उत्तर पद प्रधान हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, यानी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। और दूसरा एक तीसरा है। और चौथा नंबर में आप देखिए यहाँ पर कौन से दोनों, जो दोनों पद है दोनों पद प्रधान नहीं। अब यहाँ पे पदों की प्रधानता के आधार पर हमने देखा कि जो पद हैं वो कौन से हैं। पदों की प्रधानता के आधार पर पहला पद प्रधान, दूसरा पद प्रधान, दोनों पद प्रधान और दोनों पद प्रधान नहीं यहाँ पे बात हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे पदों की प्रधानता के आधार पर चार रूपों में हम यहाँ चार भागों में यहाँ बांट सकते हैं। अब देखिए पहला जो है, जो पहला पद जिसमें प्रधान हो जाएगा वह कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास। पहला हो जाएगा अव्ययी भाव समास। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा, जिसमें पहला पद प्रधान होगा। अच्छा, दूसरा पद प्रधान किस में होगा, तो जो दूसरा पद है वह है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान हो जाएगा। अब देखिए दोनों पद प्रधान की यहाँ पे बात आ रही है, और दोनों पद प्रधान किस में होंगे, तो दोनों पद प्रधान के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर जो है द्वंद्व, द्वंद्व समास। और जिसमें दोनों पद प्रधान नहीं तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पे आप बिल्कुल समझ गए होंगे चार रूपों में, पहला पद प्रधान अव्ययी भाव, द्वितीय पद प्रधान तत्पुरुष, दोनों पद प्रधान द्वंद्व, और दोनों में पद प्रधान नहीं है वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये चार रूप है पद की प्रधानता के आधार पर हमने देखा है। लेकिन यहाँ पर हमने इससे पहले आपको बताया था कि समास जो है इनके जो प्रकार हैं उन्हें 6 प्रकारों की भी हमने यहाँ पे कहीं पे बात की थी, आपको समझाया था कि 6 प्रकार होते हैं। तो जो पद की प्रधानता के आधार पर जो तत्पुरुष समास है, इसी समास के आधार पर द्वितीय पद जो प्रधान होता है उसमें आप देखिए एक कर्मधारय समास और एक द्विगु समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास जो है इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है, और द्विगु समास जो है इसमें भी दूसरा पद प्रधान होता है। इस प्रकार समास को हम पदों की प्रधानता के आधार पर से 4 प्रकार में देखते हैं, और टोटल यदि हम देखें तो यहाँ पर समास के 6 प्रकारों को माना जाता है। कंपटीशन में हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसमें से कोई एक ही प्रमुख होगा। अब इन्हें हम पहचाने कैसे, पहचानने का सबसे सरल तरीका जिसकी हम बात करने वाले हैं, और इस वीडियो में पूरा आपको समझाएंगे समास के पूरे प्रकार। देखिए सबसे पहले अव्ययी भाव। अव्ययी भाव, अव्यय शब्द क्या होते अब नहीं पहचानते हम। अव्यय समझना बहुत कठिन है ऐसा हम मानते हैं, हमने कभी समझा नहीं है अव्यय, तो बिल्कुल आप मत समझिए, बिल्कुल साधारण तरीके से समझिए कि अव्यय को आ को ऊ समझिए, और उपसर्ग जिन शब्दों में उपसर्ग लगे रहे पहले, उपसर्ग कहाँ पहले लगते हैं शब्दों के, अर्थात उपसर्ग पहले लगे वहाँ समझिए आप अव्ययी भाव समास है। बिल्कुल सीधा साधा याद रखने का बिल्कुल साधारण सा तरीका है। जैसे हम अव्ययी भाव में यहाँ देखते हैं, कुछ इसके उदाहरण की बात करेंगे। यदि इसमें देखेंगे हम कुछ की भर, निर, प्रति,
ऐसे शब्द होते हैं, इन शब्दों को भी हम यहाँ पे बिल्कुल यावत ये शब्द यदि हमें मिलते हैं प्रारंभ में, तो हम यहाँ से ही पहचान कर सकते हैं कि ये अव्ययी भाव समास यहाँ पे है। बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं यथाशक्ति, यथाशक्ति। अब यहाँ पर पहला शब्द क्या लगा है, यथा, और यथा है, इसीलिए आप समझिए ये क्या है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। बिल्कुल समझने का तरीका, अव्ययी भाव में उपसर्ग से बने शब्द ही आएंगे, वो अव्ययी भाव समास हो जाते हैं। आपको बिल्कुल याद रखना है। यहाँ पे दूसरा द्वितीय पद प्रधान, और पद की प्रधानता के आधार पर भी देखिए यहाँ पर अव्ययी भाव जो है यहाँ पे पहला पद प्रधान होता है। अर्थात ये अव्यय शब्द वो होते हैं जो बदलते नहीं हैं। बदलते नहीं कहने का अर्थ, यदि जिस शब्द के साथ ये शब्द लग जाएं, उन शब्दों का भी अर्थ वही रहेगा, वह अर्थ नहीं बदलेगा। यदि बदल जाते हैं तो वह अव्ययी भाव नहीं रहेंगे। जैसे यदि हम बात करें कि यथाशक्ति, तो यथाशक्ति ही बनेगा, यथाशक्तियों या यथाशक्तियाँ ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं बनेगा। प्रतिकूल, प्रतिकूलों ऐसा शब्द बिल्कुल नहीं बनेगा। इसीलिए इनमें लगने के बाद वो शब्द बदलते नहीं हैं, इसलिए यह अव्ययी भाव समास हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं तत्पुरुष की पहचान करते हैं। जो तत्पुरुष है, ये तत्पुरुष को हम समझेंगे, पुरुष की बात कर रहे हैं हम, और पुरुष के संबंध में आप जानते हैं कि विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसलिए आप यहाँ पे याद रखिए विभक्ति चिन्ह जो भी लगे रहेंगे, विभक्ति चिन्ह लगे रहेंगे, वहाँ पर आप समझ जाइए पुरुष तत्पुरुष समास है, और यह 6 प्रकार के विभक्ति चिन्ह यहाँ पर बिल्कुल लग जाएंगे। जो हमने कारक में पढ़ाया था, तो कारक में कर्ता और संबोधन जो है उन दोनों के यहाँ पे प्रयोग नहीं होंगे। इसके बाद में आप देखिए जो 6 बचते हैं, उन 6 समासों का यहाँ कारक चिन्हों का यहाँ पे प्रयोग बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने बताया था जो कारक चिन्ह है वो 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं। उन कारक चिन्हों की बात किए थे हमने, और उसमें आपने समझा होगा कारक चिन्ह में कि कर्ता ने कर्म को करण चिन्ह से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, काके की संबंध है में पेपर अधिकरण, संबोधन हे हो अरे 8 कारक पहचान। ये ट्रिक के माध्यम से हमने उस वीडियो में आपको समझाया था। यदि आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर कारक चिन्ह का वीडियो अवश्य देख लें। अब यहाँ पे हमको समझ आया कि पुरुष लिखा, तो पुरुष एक विशेष व्यक्ति है, इसकी विभक्ति होती है पुरुष की, इसीलिए इन विभक्ति के आधार पे जहाँ पे लिखा रहेगा वहाँ से हम इसे पहचानेंगे। यदि हमें डिटेल में इन्हें पढ़ना तो हम इनके प्रकारों को अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुब्री, इनके भी विभिन्न प्रकार होते हैं। उनके लिए कोई दूसरा वीडियो लाएंगे। यह वीडियो हम सिर्फ सरसरी निगाहों से पहचानने के लिए बना रहे हैं कि आप कैसे पहचानें। दूसरा देखिए कर्म धाराएं, यहाँ पे लिखा है कर्म धाराएं, यानी कर्म करने वाला जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, विशेष होता है, और विशेष व्यक्ति ही कर्म करता है, कर्म को धारण करता है। अर्थात जहाँ पे विशेषता आपको आएगी, कोई विशेषता विशेष रूप से आपको समझ में आएगी, वहाँ पे आपको कर्मधारय समास लेना। जैसे हमने बोला महापुरुष, और यह विशेषता महा क्या है, यह विशेषता है, यह विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ जहाँ पे शब्द के पहले यदि विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे आपको समझना हुआ है कर्मधारय समास है। जैसे नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे
कर्म धारा यानी आपको कर्म की विशेषता बताई जा रही है। कर्म करने वाला पुरुष है यहाँ, तो महापुरुष हो गया। इस प्रकार से आपको पहचान लेना है। अब आगे आता है यहाँ पर देखिए आप द्विगु समास में आप देखिए द्वि लिखा है और द्वि का अर्थ होता है दो, और दो क्या है, एक संख्या है और संख्या है समूह के रूप में। और यदि ये समूह के रूप में ये संख्या मिलती है, बनती है, तो हम वहाँ पे समझ जाएंगे कि द्विगु समास है। यहाँ पे द्विगु समास होगा, जैसे पंचवटी, 5 वटों का समूह पंचवटी। इस प्रकार हम इसे पहचान जाएंगे। आगे देखते हैं हम द्वंद्व समास। द्वंद्व जो समास यहाँ पे है, दोनों पद प्रधान होंगे। तो ये दोनों शब्द को आप देखिए दा, फिर वा, फिर दा और फिर वा, ऐसे शब्द बने हुए हैं ये। और इससे हम यहाँ पे पहचान जाएंगे कि दा और दा, या फिर वा और वाह, ऐसा करके यदि हम देखते हैं तो हमको और शब्द यहाँ पे मिलता है। और जिस समास का विग्रह करने से और शब्द आए बीच में, तो आप वहाँ पर समझिए द्वंद्व समास है। और द्वंद्व समास जो है उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इसके भी प्रकार होते हैं 3, उन्हें हम समझाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं। इस वीडियो में सिर्फ आपको हम साधारण बातों को ही बताएंगे। जैसे सीता राम, यहाँ पे हमने बोला सीता राम, तो क्या हो जाएगा, सीता और राम। बिल्कुल। अब देखते हैं अंत में जो दोनों पद जिसमें प्रधान नहीं होते उनकी बात कर लेंगे हम। यहाँ पे दोनों पद प्रधान नहीं होते, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, अर्थात कोई अन्य पद प्रधान होता है। और बहु और ब्रीहि शब्द से आपको याद रखना है, ब्रीहि यानी बाहरी, याद रखना है, बाहरी, बाहर का। और बाहरी से भी याद रखना कि दोनों पद इसमें प्रधान नहीं है। जैसे हम देखते हैं दशानन, दश है आनन जिसके, अर्थात हम बोलते हैं रावण को। इसी ऐसे ही यदि हम यहाँ बात करें पीतांबर, और पीतांबर यदि लिखना है तो पीला है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु जी की बात की जा रही है। तो ये यहाँ पे हमने देखा पूरे आपके 4 समास, जिन्हें हमने 6 रूप में विभक्त करके भी आपको समझाया। यदि आपको इनका पूरे एक एक को समझना है, इनके प्रकार, जैसे अव्ययी भाव को, तत्पुरुष को, समा बहुब्रीहि को, द्वंद्व के भी प्रकारों को समझना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बताएं, हम आपको उन्हें समझा देंगे। और भी यदि आपको कुछ विशेष समझना है तो आप कमेंट्स करके बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।